हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटोर। सो लास्ट टाइम हमने आपका डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था। फिर हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड किया था इलेक्ट्रोड्स का विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसमें हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपका यूज़ किया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं लर्निंग एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। बैटरीज क्या होता है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या होता है, फिर हम बात करेंगे ड्राई सेल्स और मर्करी सेल के बारे में। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अ लर्निंग एजुकेशन। तो हमने लास्ट टाइम जब आपका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फाइंड किया था तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, कुछ कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशंस में हमने यूज़ किया था और वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ करके हमने फाइंड किया था। लेकिन अगर हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, जो आपका टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है, अगर उसको वेरिएशन कर देते हैं, उनको चेंज कर देते हैं, तब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह फाइंड करेंगे, वो किसने एक्सप्लेन किया था, नर्नियस ने। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइंस एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन बाय नर्नियस इक्वेशन। तो देखो नर्नियस इक्वेशन को कैसे हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हम जनरल इक्वेशन लेते हैं, हाफ सेल रिएक्शन ले लेंगे कोई भी, जिसमें क्या हो रहा है, हम आपके पास मेटल के आइंस है एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाते हैं आपका मेटल में। ठीक है, अब देखो इसमें जो नर्नियस ने जो इक्वेशन दिया वो क्या था हमारे पास, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी बाय एन एफ इंटू लॉग ऑफ एम अपॉन एम एन पॉजिटिव। ये जो लॉग एम क्या हो जाएगा, जो आपका प्रोडक्ट होगा, ऊपर क्या लिखेंगे प्रोडक्ट और नीचे क्या लिखेंगे हम रिएक्टेंट लिखेंगे। अब देखो वन बाय वन हम टर्म्स को देख लेते हैं। ई ऑफ सेल क्या था आपके पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी टेम्परेचर और प्रेशर पे। अब जब भी मैंने बताया था कि नॉट होगा तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा हमारा स्टैंडर्ड कंडीशंस में। आर क्या है आपके पास यहाँ पे, गैस कांस्टेंट। ठीक है, आर क्या आ जाएगा, गैस कांस्टेंट। उसका वैल्यू किसके बराबर है, 8.314। उसके बाद टी टेम्परेचर, एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। एफ क्या है, फैराडे, 1 फैराडे यहाँ पे किसके बराबर था, 96500 कूलम्स के बराबर है। और ये क्या हो जाएगा, एम, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ, जब ब्रैकेट्स में हम लिख, आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, जब ब्रैकेट्स में हम मेटल को लिखते हैं, जो एलिमेंट्स को लिखते हैं, वो क्या होता है, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ योर मेटल। ठीक है, इसी तरह ये क्या हो जाएगा, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो ये जो हमने एल एन लिखा है यहाँ पे, ये कौन सा लॉग है आपका, नेचुरल लॉग है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है हमें बेस लॉग में। ठीक है, तो वो किस तरह करते हैं, या इसको हटाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2.303। देखो किस तरह इस इक्वेशन को हम फर्दर लिखेंगे, जब इसको नेचुरल लॉग को हम कन्वर्ट करते हैं बेस लॉग में, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एम अपॉन एम एन पॉजिटिव। अब एक चीज देखो यहाँ पे, जब हमारे पास प्योर सॉलिड्स होते हैं, प्योर सॉलिड्स होंगे, लिक्विड्स होंगे या गैसेस होगा, वहाँ पे जो हमारे पास m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो अब जब 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, टेम्परेचर सब्स्टिट्यूट करोगे, फैराडे का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये इक्वेशन फर्दर चेंज हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, यहाँ m का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप, 1। तो क्या इक्वेशन बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारे पास नर्नियस्ट इक्वेशन बन गया।
अब देखो इस इक्वेशन को फर्दर आपको अगर जनरल इक्वेशन में अप्लाई करना है तो वो किस तरह करेंगे। अगर कोई जनरल इक्वेशन ले लेते हैं हमारे पास, ये इक्वेशन है, ए रेक्टेंस हैं और ये प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं ये प्रोडक्ट्स मिल गए। तो इस केस में अगर आपको ये फाइंड करना है, ये नॉर्मल इक्वेशन अप्लाई करना है, तो क्या क्या इक्वेशन हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन एफ इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पे लॉग कौन सा था हमने, क्योंकि हम ले रहे हैं, हाँ ठीक है, लॉग। तो ये देखो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, आपका प्रोडक्ट्स, ऊपर क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये इक्वेशन बन जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगा। अब सपोज करो ये तो हो गया जनरल रिएक्शन के लिए। अब सेम इक्वेशन हम नॉर्मल इक्वेशन अप्लाई करते हैं किसमें, डैनियल सेल के लिए। ये हमारे पास डैनियल सेल था। डैनियल सेल का इक्वेशन तो याद होगा, जो गैल्वेनिक सेल था, हमने क्या किया था, हमने जिंक लिया था, जिंक के आयन थे हमारे पास, और ये प्लस कॉपर था, सॉरी जिंक, हाँ जिंक 2 पॉजिटिव था। यहाँ पे ये इक्वेशन इस तरह नहीं था, हमारे पास क्या है, जिंक सॉलिड फॉर्म में था यहाँ पे, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता ना, कॉपर 2 पॉजिटिव में था। और यहाँ पे क्या मिला था हमें, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड में, और यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन में था। अब यहाँ पे देखो, अगर ये इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन, इस इक्वेशन को अप्लाई करनी है हमें डैनियल सेल पे, तो क्या मिल जाएगा आपको, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस क्या था 0.059 अपॉन, अब देखो इस इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो नीचे क्या हो जाएगा 2 ट्वाइस एफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग। अब ये देखो ये हमारे पास प्रोडक्ट है, तो ऊपर क्या किसका कंसंट्रेशन आएगा, प्रोडक्ट का, जिंक 2 पॉजिटिव कॉपर अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा आपका जिंक इंटू कॉपर 2 पॉजिटिव। अब आपको पता है जो आपके पास प्योर होंगे, जब हमारे पास प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड या प्योर गैसेज होते हैं, उनके लिए कंसंट्रेशन क्या लेते थे हम 1, तो यहाँ पे कॉपर और जिंक का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो आपका फर्दर इक्वेशन किस कैसे कैसे बन जाएगा, अगर फर्दर इक्वेशन इसको लिखना होगा, तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन ट्वाइस एफ लॉग ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। ये इक्वेशन आपने अप्लाई कर दिया कहाँ पे, डैनियल सेल में, ठीक है। अब देखो अगर आपको नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करनी है किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो उस टाइम आप इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, तब आप नॉर्मल इक्वेशन जो कैसे लिखोगे, तब आपको ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना होगा सेल का, किस तरह फाइंड करोगे। अब सेम जनरल इक्वेशन ले लो जो हमने पीछे ली थी, ए प्लस बी ये इक्वेशन था हमारे पास। अब इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, फिर से हम डैनियल सेल का सेम इक्वेशन आप यूज कर लो डैनियल सेल वाला, तो क्या बन जाएगा, अगर डैनियल सेल में फिर से अप्लाई करते हो, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अगर 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, अगर हम उसका वैल्यू यो जो आर टी और इनका वैल्यू ना फिल करें, तो ये इक्वेशन तब इस तरह लिखा जाएगा ना, तो आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन बन जाएगा। जब हम पूरा सेम इक्वेशन लिखेंगे ना, ये देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना ये इक्वेशन,
लॉग ऑफ जिंक टू पॉजिटिव कॉपर, उसके बाद ये वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे वो वन वन वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास पीछे वही इक्वेशन बचेगा ना, ये इक्वेशन बनेगा बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा, जिंक लॉग ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लेकिन आपको सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। तो अपॉन कॉपर टू पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, जब आपके पास इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम जो आपका ई सेल होगा, ठीक है, ई सेल होगा वो किसके बराबर हो जाता है आपका, जीरो के बराबर, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो। और इस ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, इसको हम लेट कर लेंगे कि क्या, के सी, इसको हम लेट करते हैं के सी। तो हमारे पास ये फर्दर इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ई सेल को पुट करेंगे जीरो और ई नॉट सेल माइनस 2.303 अपॉन अपॉन एन एफ अपॉन एन एफ इंटू आर टी लॉग ऑफ। अब इसका जिंक टू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई कॉपर टू पॉजिटिव की जगह क्या लिखना हमने, के सी। तो ये हमने लिख दिया के सी। तो ये इक्वेशन क्या मिल जाएगा, अब ई नॉट सेल ये तो जीरो हो गया, अब ई नॉट सेल यहाँ से फाइंड करना चाहते हो क्या मिल जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ये माइनस क्या है, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर इक्वल टू के इस वैल्यू को इक्वल टू के इस साइड लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन एन एफ इंटू आर टी लॉग ऑफ के सी, ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये हमारा जनरल इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे मैंने टू नहीं पुट किया हुआ है, ये मैंने जनरल में लिख दिया, लेकिन अगर आप कॉपर डैनियल सेल में अप्लाई कर रहे थे ना, ये इक्वेशन हमने डैनियल सेल में अप्लाई किया हुआ था, तो यहाँ पे एन की जगह क्या आ जाना था, टू, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टू, ठीक है। तो अब ये देखो, अब एक चीज और आएगा यहाँ पे, अगर आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है किस किस के बीच में, सेल पोटेंशियल गिव्स फ्री एनर्जी और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, तो वहाँ पे एक चीज़ देखा होगा, जब भी कोई भी सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो इसमें वर्क डन भी होगा, ठीक है। अब जब वर्क डन होगा तो जो आपकी गिव्स फ्री एनर्जी होगी वो क्या होती थी, कम हो जाता था, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी में क्या होता था, डिक्रीज होती थी, ठीक है। तो अब गिव्स फ्री एनर्जी जब डिक्रीज होगा तो दिस मीन वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। वर्क डन सिस्टम कर रहा है तभी तो जो आपका गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो वर्क डन, अगर केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंडीशन लेते हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इनटू ईएमएफ, कितना वहां पे पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। अब देखो अगर हमारे पास एन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हमारे पास कितने हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहां पे जो आपका 1 फैराडे होता है ना, तब हमारा 1 फैराडे चार्ज फ्लो करता है, उसका वैल्यू होता है 96500 कूलम्स। अब सपोज करो यहाँ पे एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, एन एफ के। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा किसके बराबर हो जाएगा, एन एफ के। तो सपोज करो हम क्या करते हैं, जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एन एफ, और ई एम एफ क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज हो रहा है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, ठीक है। वर्क डन किसके बराबर है, जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इनटू ईएमएफ। अब उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब एनर्जी में क्या होता था, चेंज डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज किसका क्या लिखते थे हम, गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, डेल्टा जी। अब डेल्टा जी क्या था, नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखेंगे, इस नेगेटिव हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब देखो
ई नॉट सेल का वैल्यू तो आपने फाइंड किया था, ठीक है, ई नॉट सेल का वैल्यू आपने फाइंड किया हुआ है, क्या वैल्यू फाइंड किया था 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ के सी। अब जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे इधर तो क्या मिल जाएगा आपको, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ 2.303 इंटू आर टी लॉग ऑफ के सी अपॉन एन एफ। ये एन एफ और ये एन एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो डेल्टा जी किसके बराबर बचेगा, -2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी, ठीक है। तो ये आपके पास गिव्स फ्री एनर्जी का भी रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, सेल पोटेंशियल गिव्स फ्री एनर्जी और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। आर इसको इस तरह भी लिख सकते हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ऑफ के सी, ठीक है। तो ये आपका रिलेशनशिप मिल गया इसके लिए। तो ये था आपका पूरा नर्नियस्ट इक्वेशन का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बैटरीज क्या होते हैं, ठीक है। सो ये बैटरीज क्या है, सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का विच हैव वन और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब देखो हमारे पास कुछ दो टाइप्स के सेल होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, जिनको हम सिर्फ एक ही बार यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, वो फर्दर रिचार्ज नहीं किया जाता, ठीक है। एक बार वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गया और जितना एनर्जी हमें एक बार मिल गया उतना ही एनर्जी हम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, वो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में जो आपका एक बार सेल यूज़ करने के बाद क्या हो जाएगा, सेल डेड हो जाएगा। तो हमारे पास एग्जांपल आ जाएगा, ड्राई सेल्स है, मर्करी सेल्स है, वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी सेल्स क्या हैं, सेकेंडरी सेल्स क्या करेंगे, हम उसको मल्टीपल टाइम्स आपको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास लेड एसिड बैटरीज हो गया, लिथियम आयन बैटरीज हो गया, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन में जो बैटरीज हो गया, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, फिर बार बार हम उनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट हो गया आपका प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल का। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेल्स, ठीक है। प्राइमरी सेल्स में हमारे ड्राई सेल्स है और आपका मर्करी सेल है। तो ड्राई सेल का ये आपका डायग्राम है, ठीक है। इसमें देख लो, ये कंस्ट्रक्शन पार्ट देखेंगे, ड्राई सेल में क्या है, ये जितना भी है आपका, ये बाहर क्या है आपका, जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये जिंक का कंटेनर है, ठीक है, जिंक का कंटेनर है। और बीच में ये क्या लगाया हुआ है आपका, कार्बन कैथोड, ग्रेफाइट रॉड हो गया, ठीक है। ये क्या एक्ट करेगी, हमारी एनो कैथोड एक्ट करेगा। ये मेटल का कैप लगाया हुआ हमने यहाँ पे, ये क्या है, मेटल का कैप है, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पे हमने क्या फिल किया हुआ है, मैग्नीज MnO2 प्लस कार्बन, ब्लैक कार्बन है। और यहाँ पे आपका पेस्ट है किसका, अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का, ठीक है। एक बार हम इसका देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। ए ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ अ मेटल कंटेनर इन विच अ लो मॉइस्चर इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट कवर्स अ ग्रेफाइट रॉड और अ मेटल इलेक्ट्रोड। हमने पेस्ट लिया है किसका, अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का। इसमें क्या हो जाएगा, जो मेटल कंटेनर है, ये जो बाहर वाला कंटेनर है, ये बाहर, ठीक है, ये आपका क्या एक्ट करेगा, एनोड, ठीक है। मेटल कंटेनर हुज बेस एक्ट एज अ एनोड, ये जो बेस है, क्योंकि यहाँ से ये क्या नेक्ड है, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको मानेंगे आपका एनोड। तो आपका जो मेटल कंटेनर है ये एक्ट करेगा आपका एनोड, एंड अ कार्बन रॉड एक्ट एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज अ कैथोड। ये जो हमने कार्बन इलेक्ट्रोड यूज किया है, ग्रेफाइट रॉड यूज किया है, ये हमारा क्या एक्ट करेगा, कैथोड, ठीक है। इसको जो ग्रेफाइट रॉड है ये सराउंडेड बाय मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस जो हमने अमोनियम क्लोराइड पेस्ट लिया हुआ, ठीक है। अब ये जो ड्राई सेल है ये वोल्टेज देता है 1.5 वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा और दे आर नॉट रिवर्सिबल। जैसे हमने बात किया है कि प्राइमरी सेल्स क्या है, नॉट रिवर्सिबल। अब देखेंगे यहाँ पे, अब देखो कैथोड और एनोड है, तो कुछ तो केमिकल रिएक्शंस होगा यहाँ पे। तो देखते हैं कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन आपका होगा। तो जब हम बात करेंगे आपका ड्राई सेल का, तो ये देखो, ये हमारे पास एनोड था, ठीक है। एट एनोड पे क्या होगा, अब आपको पता है एनोड पे क्या होता था, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है,
क्योंकि एनोड कौन एक्ट कर रहा है, जिंक, ये हमने जिंक लिया। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। जिंक ऑक्सीडेशन करके जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब कैथोड पे क्या होगा हमारा, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब रिडक्शन किसका होगा, जो हमने मैग्नीज ऑक्साइड लिया हुआ है, ठीक है। अब मैग्नीज ऑक्साइड क्या करता है, यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड +4 स्टेट में, +4 इसे ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये कन्वर्ट होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मेन रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Mn2O3 में, प्लस हमें मिलती है अमोनिया गैस प्लस वाटर। अब देखो, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो अमोनिया गैस कैसे आ गया, आपने क्या लिया था, अमोनिया, अमोनिया गैस कैसे लीज कर गया, आपने यहाँ पेस्ट किसका लिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड से क्या मिलेंगे, अमोनियम आइन, ये देखो अमोनियम आइन मिलेंगे NH4 पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज किए थे वो इसने गेन किया, तो हमारे पास Mn2O3 मिल गया और अमोनिया गैस रिलीज हो गया प्लस वाटर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना, जब अमोनिया गैस रिलीज होगा, एक चीज़ हमने यहाँ पे ये भी यूज़ किया हुआ है, जिंक क्लोराइड, ठीक है। अब जिंक क्लोराइड का क्या काम है यहाँ पे, ये जो अमोनिया गैस बनेगी, ठीक है, क्योंकि अगर अमोनिया गैस इस सेल के अंदर कंटिन्यूसली बनती रही तो सेल क्या हो सकता है, सेल में ब्लास्ट भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा गैसीज प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो सेल में क्या होता है, ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में जो अमोनियम जो अमोनिया फॉर्मेशन हो रही है वो क्या करेगी, जिंक 2 पॉजिटिव आयन के साथ मिलके अपना एक कम्प्लेक्स बना लेती है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। तो ये ये कम्प्लेक्स मिल जाएगा, जिससे आपका जो अमोनिया गैस था वो कुछ भी अंदर डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो ओवरऑल रिएक्शन होगा वो किस तरह लिख लेंगे हम, जिंक लिख लिया, जिंक प्लस 2 मैग्नीज ऑक्साइड ये लिख लिया, प्लस 2 NH4 और पॉजिटिव आइन लिख लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और पीछे जो ये वाला इक्वेशन मिला तो ये हमने पूरा इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये ड्राई सेल का वोल्टेज है, ये क्या है 1.5 वोल्ट है, ठीक है। ये हो गया हमारा ड्राई सेल पे एनोड और कैथोड का रिएक्शंस। अब बात करते हैं हम मरकरी सेल का। मरकरी सेल में सेम रिएक्शंस होता है, लेकिन क्या हो जाएगा, जैसे ये जिंक हमने यहाँ पे एनोड किसका यूज़ किया हुआ है, जिंक का, लेकिन वहाँ पे हम जिंक एमलगम का इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, ठीक है। जिंक एमलगम में क्या होगा, जिंक मरकरी Hg, ठीक है। और जो हमारा कैथोड पे होगा, और हम थोड़ा सा पेस्ट उसमें डिफर हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड, वहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे आपका KOH प्लस आपका HgO, ठीक है। मैग्नीज ऑक्साइड की जगह क्या आ गया यहाँ पे, HgO, मर्क्यूरी का ऑक्साइड ले लिया, प्लस KOH का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे हम इस केस में यूज़ कर रहे थे अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का पेस्ट, लेकिन मर्क्यूरी सेल में क्या हो जाएगा, हम HgO प्लस KOH का पेस्ट यूज़ करेंगे, और जो हमारा एनोड होगा जिंक प्लस Hg, जिंक का एनोड होगा, ठीक है। कंटेनर जो बाहर होगा वो जिंक का बना होगा, वो एनोड एक्ट करेगा, और जो कार्बन रॉड है आपकी वो एक्ट करेगी आपका कैथोड। अब एनोड पे आपको पता क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो ये जिंक था, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन एक तो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब गेन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन गेन करके क्या बना लेता है अपना जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ये जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। अब ये जो जिंक ऑक्साइड ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आएंगे हमारे पास, ये जो KOH है, KOH क्या करेगा, OH नेगेटिव दे देगा यहाँ पे, ये हमने OH नेगेटिव लिख दिया, जिंक प्लस OH नेगेटिव गिव्स अस जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा एनोड वाला। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, ये जो HgO है, ठीक है, इसका क्या होगा, रिडक्शन। HgO क्या करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, ये जो Hg ल्यूकर फेज में चलाएगा मरकरी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मरकरी किस में होता है, ल्यूकर फेज में, तो ये मरकरी बन जाएगा। ये H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ HgO के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मरकरी प्लस ट्वाइस टाइम OH नेगेटिव। फिर हमने ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया, क्या हो जाएगा, ये 2H नेगेटिव, ये वाटर और ये वाटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, पीछे जो रिएक्शन बचेगा और यहाँ पे 2H नेगेटिव और 2H नेगेटिव कैंसिल, पीछे क्या बन गया, जिंक प्लस HgO गिव्स अस जिंक ऑक्साइड प्लस Hg मरकरी, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन होगा कौन सा, जो आपका मरकरी सेल का था, ठीक है गाइस। तो ये आज हमने बात किया है किस किस के बारे में, सबसे पहले हमने नर्निस्ट इक्वेशन के बारे में बात किया, ठीक है, किस तरह हमने नर्निस्ट इक्वेशन फाइंड किया। फिर हमने उनका रिलेशनशिप देखा, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और उसके बारे में सेल पोटेंशियल और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशनशिप फाइंड किया, ठीक है, ये हमने रिलेशनशिप फाइंड किया।
उसके बाद हमने डिस्कस किया आपका बैटरीज क्या होता है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या है। फिर हमने बात किया आपका ड्राई सेल और आपका लास्ट में मर्करी सेल का। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।